शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तनेश्वरम्। श्री रामराजा सरकार के पावन प्रांगण में उपस्थित उनके सभी आत्मीय जन, आप सभी के सेवा में प्रत्येक मंगलवार को मैं रामचरितमानस पर आधारित कुछ वक्तव्य रखने का प्रयास करता हूँ और ये प्रयास करता हूँ कि मैं अपने वक्तव्य के साथ न्याय करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं और आज उनका जन्मोत्सव है। वह हमारे आदि कवि हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और ये गौरव अनुभव करता हूँ कि हमारे जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने साहित्य का सृजन प्रथम बार किया। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आज आपको कि एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति माने वे ग्रंथ होते हैं जिनका कोई रचयिता होता नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ वेद का रचयिता कौन है? कोई नहीं। भगवद गीता किसने कहा है? भगवान कृष्ण ने कहा है। तो जो भगवद गीता है उसका प्रत्येक श्लोक उसमें अपने विचार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। माने जैसा वेद में लिखा हुआ है उसका वही अर्थ है, दूसरा कुछ है नहीं। गीता में जो लिखा है उसका वही अर्थ कुछ है नहीं। लेकिन रामचरितमानस, महाभारत, यह एक लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने, एक लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने। तो जब कवि कोई चीज लिखता है तो उसमें कुछ कवि की कल्पना भी आ जाती है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब हम भगवद गीता को सुने समझे पढ़ें, वेद को सुने समझे पढ़ें, उसमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो लिखा है वही अंतिम सत्य है। लेकिन जब रामचरितमानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, तो उस समय कहीं ना कहीं जो कवि हैं, रचयिता हैं, उनके विचार भी उसमें आ जाते हैं। जैसे आप सब लोग जी भी यहाँ विराजमान हैं, हमने देखा था रामायण सीरियल, हमने देखा था महाभारत सीरियल। उसका संवाद किसे लिखा हुआ है? किसी को पता है क्या? राही मजूम रजा, ठीक है ना? मैंने रामायण और महाभारत है ना डायलॉग, तो किसे लिखे हुए हैं? राही मजूम रजा। उन्होंने अध्ययन किया दोनों ग्रंथों का और संवाद को लिख दिया। और जब हमने रामायण या महाभारत सीरियल को देखा तो ऐसा लगा जैसे सचमुच उन्होंने ऐसे ही बोला होगा। मने राही मजूम रजा जी ने दोनों ग्रंथों का अध्ययन किया और उनके संवादों को इतना अच्छा लिखा कि लगा कि राम ने ऐसा ही कहा होगा। तो यहां मैं बोलना ही चाहता हूं कि जब हम ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें शब्दशः नहीं जाना चाहिए। आज मैं कुछ केवट की बात करने वाला था। जो रामचरितमानस है उसमें केवट का बड़ा वैसा रोचक प्रसंग है। रामचरितमानस किसका ग्रंथ है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। संपूर्ण रामायण में भगवान के बाल्यकाल से लेकर के उनके प्रस्थान तक कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं जिसमें हंसी मजाक हो, कहीं नहीं। लेकिन जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो बीच बीच में कुछ जोकर उसमें तय कर देते हैं, थोड़ा सा हंसी आ जाए। आपने शायद किसी वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, मैं अभी आज पढ़ के आया हूँ उस प्रसंग को। वाल्मीकि रामायण में केवट का प्रसंग ऐसा है ही नहीं जैसा हम लोग इसमें देखते हैं। उसमें क्या है? वाल्मीकि रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण, देवी सीता नाव में बैठते हैं, केवट खेते हैं। और जब देवी सीता मध्य गंगा में पहुंचे तो प्रार्थना करती है। माने देवी सीता ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंगा की स्तुति की है कि हमें जो ये संकट आया है हमारे जीवन में
यह निर्गुण संपन्न हो जाए और जब पुनः 14 वर्ष बाद यहाँ पे आएंगे हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या है, मांगी नाव में के बताना, और लोग कितना मजाक उड़ा लेते उसमें। आप मुझे बताइए कि आपका बेटा या आपका पिता 25 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, चलो 5 वर्ष बाद लौट के आ रहा हो और आप यहाँ खड़े हो, क्या प्रतीक्षा करेंगे? अरे गले लग जाएंगे, पांव पकड़ लेंगे, कुछ समझ तो करेंगे नहीं करेंगे? तो जो परमपिता है परमात्मा को आप कल्पना करिए, हम सब यहाँ भगवान के सामने आते हैं और भगवान सचमुच या छत से यहाँ बाहर आ जाए, क्या कोई वहाँ बैठा रहेगा? अरे बताओ भाई, यदि भगवान मंदिर से निकल के यहाँ पे प्रकट हो जाए तो हम लोग बैठे रहेंगे ऐसे? अरे पांव पकड़ लेंगे, कहेंगे साहब अच्छे लगे हमको, आप कल्याण कर दीजिए हमारा। कोई बड़ा संत जब आता है ना, इसी धौला मंदिर में एक बार रावतपुरा सरकार आए थे, रेलें टूट गई थी, गेट टूट गए थे, ऐसा हुआ था हाल। माने जो महापुरुष है भगवान नहीं है, भगवान का कृपा पात्र है, उसके स्पर्श का हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते हैं। पर केवट को पता था कि भगवान राम कौन है, तो जो जगत पिता यदि आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप नखरे दिखाओगे? अरे खड़े रहो, नाम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को रोचक बना दिया, पर मैंने प्रसंग क्यों लिया? मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले प्रसंग में कहा था आपसे कि जब हम हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने वाले हैं तो हमें हमारे घर के प्रत्येक सदस्य को सहमति में लेना चाहिए। ठीक बात है, नहीं बात? माने यदि आपका बेटा बेटी भी कुछ समझदार हैं, जिन्हें विवेक है, तो हम जब जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं तो हमें उनको भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए, ये बात है। परंतु राजा दशरथ ने ऐसा नहीं किया। दो बेटे ननिहाल में, जो सबसे प्रमुख उनकी रानी है उसे अनजान, परिणाम क्या हुआ? बड़ा सारा बना बनाया खेल चौपट हो गया। यहां देखिए इसको, किसको? निशान, जो अपना केवट है। महाराज दशरथ ज्ञानी है, समझदार है, राजा है, तो राजा भी ऐसी भूल कर देता है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में अपने स्वजनों की उपेक्षा कर देता है। पर केवट ने क्या किया? पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो लय पार। उसने क्या किया? मुझे लगता है जैसे अब मैंने कहा कि जो गोस्वामी जी लिखा हुआ उनकी कल्पना है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? वाल्मीकि रामायण में प्रसंग ही नहीं है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जो गोस्वामी जी लिखा हुआ है या जो केवट का उद्देश्य रहा होगा कि जब तक पूरा परिवार यहाँ ना आ जाए तब तक उलझाए रहो, कोई यहाँ गंगा पार न कर जाए। जो पुण्य मुझे मिलने वाला है, मेरी पत्नी को न मिल जाए, मेरे बेटे को न मिल जाए, मेरे परिवार को न मिल जाए, तो जब तक राम को न उलझा लिया। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। अब मैं तो अगली एक दो बात कहना चाहता हूँ आपसे। इस समय हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब हमारे सनातन धर्म पर सर्वाधिक संकट है। दोबारा समझिए, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि सनातन धर्म के विनाश के लिए 100 मन जनेऊ रोज नापे गए, तौले गए। इतनी क्रूरता हुई है यहाँ। अंग्रेजों ने इंटेंशनली हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ जितना संकट उस समय नहीं था, जितना संकट आज है। हमारे ही जो हिंदू हैं उन्हें इतना बरगला दिया गया है, उनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है, वो राम को भगवान मानने को तैयार नहीं है, कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं है, वो अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। अब आप कल्पना करिए, कुछ लोग कहते हैं साहब अरे कुछ नहीं बिगड़ता, ये धर्म तो ऐसा है कभी हमें चलने वाला है। आपको पता है जो आपका अफगानिस्तान है, जो आपका इराक है, इस पूरे क्षेत्र में कभी हिंदू धर्म का सनातन धर्म था।
आज कितने बच्चे हैं यहाँ? जितने बच्चे हैं वहां भी हैं क्या? अभी आप गूगल में सर्च करिए, तमिलनाडु में हिंदू होना अभिशाप है, केरला में अभिशाप है, पश्चिम बंगाल में अभिशाप है, पूरे पूर्वोत्तर में अभिशाप है। मैं कहना चाहता हूं हिंदू धर्म पर जितना संकट आज से 500 वर्ष पहले नहीं था, जितना आज है। अब आवश्यकता किस बात की है? हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है ये कि जो समझदार है वो हमारे ग्रंथों का अध्ययन करे और उसको लोगों को बताए कि सच्चाई क्या है। इसमें एक प्रसंग आता है, कबंध का प्रसंग आता है। उसमें एक चौपाई आती है, पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान कर। ऐसा आता ना प्रसंग। अब कुछ 2-3 चौपाइयां, ढोल गमार शुद्ध सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, एक चौपाई ये हो गई। ध्यान दीजिए, रामचरितमानस एक इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ में क्या होता है? बहुत सारे पात्र होते हैं। कुछ पात्र कैसे हैं? राम और राम का पक्ष, ये आदर्श पक्ष है। रावण का पक्ष, ये निशाचरी बुद्धि का पक्ष है। तो हम आप बताइए, यदि नगर में कोई संविधान पर कोई बात करे तो बात अनुकरणीय है, कोई खराब आदमी बात करे तो कैसे सबकी अनुकरणीय? ठीक बात है ना? तो जो राम ने कहा, जो लक्ष्मण ने कहा वो अनुकरणीय है, जो वशिष्ठ ने कहा वो अनुकरणीय है, और जो रावण ने कहा, जो किसी और ने कहा वो अनुकरणीय क्यों है? तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ इतनी सी बात, जो कबंध है ना, ये था गंधर्व था अपने पूर्व जन्म में। वहां पर सत्संग हो रहा था इंद्र की सभा में। तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि के आते ही सब लोग उठ के खड़े हो गए, सबको प्रणाम किया। एक व्यक्ति ढोलक बजाता रहा, जिन्हें संगीत की छोटी बहुत भी समझ है। यदि संगीत में 50 बात को बज रहा है एक साथ और एक बिगड़ जाए, लगता है इसे बिगाड़ दिया। ठीक बात है ना? अब इतनी बड़ी सभा में सबने संगीत बंद कर दिया, एक आदमी बजाता रहा, उसे नहीं लगता कुछ होश ना आया होगा उसको। मैंने इंटेंसली उसने दुर्वासा ऋषि का सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसको श्राप दिया, जा तू राक्षस बन जा। उन्होंने कहा भाई ये तो गलत बात है, मुझे पता नहीं चला कि आप आ गए, आपने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको श्राप दे दिया तो आपने प्रायश्चित कर लिया, आपका उद्धार भगवान करेंगे। पूरा एक वर्ष ही हमें आशीर्वाद। बोले बताइए। उन्होंने कहा मुझे ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ है। वो सिर क्या है? ब्राह्मणों का प्रतीक है। तो जब मुझे जन्म मिले दोबारा, मुझे सिर नहीं चाहिए, उसका पेट में मुख था, ऐसा पता है सर। तो जब उसने कहा कि भगवान की कृपा से जो मुझे आपने उद्धार कर दिया है तो बहुत अच्छा था, तो राम ने क्या बोला? सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाय ब्रह्म गुरु द्रोही। दोबारा समझिए, राम क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण माने कौन? जो त्यागी है, तपस्वी है, योगी है, उसे भले वेद नहीं आते, वो पूजनीय है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे चारों वेद कंठस्थ हैं, जैसे रावण, उसका आचरण कैसा है? वेद के विपरीत, वो पूजनीय नहीं। मैं आपको 2 नाम बताता हूँ। एक नाम था महाराज कृपात्री जी महाराज। सुना आपने कृपात्री जी महाराज को? उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा हाथ नहीं किया, जो मिल गया ले लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। कभी पूरे जीवन में तीर्थों के अलावा किसी से हम रुके नहीं। सुना मैं क्या बोल रहा हूँ? कृपात्री जी महाराज तीर्थों पर रुक गए, जैसे नौवा में रुके हो, आगे नदी कहाँ है वहां रुके हो। एक तो स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ को जीवन कर कुछ 5 पैसा मांगा नहीं। तो ब्राह्मण माने कौन? जो त्यागी है, तपस्वी है, अपरिग्रही है। तो ऐसा कोई ब्राह्मण यदि उसे वेद का ज्ञान नहीं भी है तब भी वो बंदनीय है। वेद क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग हमें। अब गाँव का आदमी कहते भैया आपका भला हो जाए, क्या वेद वाक्य नहीं है? यही तो वेद वाक्य है ना। तो ऐसा ब्राह्मण जिसका सदाचारी है, त्यागी है,
तपस्वी है वो पूजनीय है। तो उन्होंने कहा गंधर्व जो आपसे कि तुम जो है तुम्हें समझ नहीं है, तुम खराब लोग हो, ऐसा राम ने कहा। इस राम कहाँ गलती है? एक पात्र रखा है, उसका नाम बड़ा हल्ला हो रहा है आजकल, शंभू। सुना आपने शंभू के पात्र है, वो क्या है? एक होता ना जो प्रक्षेप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने मूल वाल्मीकि रामायण में शंभू नामक कोई पात्र है ही नहीं। लोगों को जोड़ दिया बाद में। उसकी कथा आपको मालूम क्या है? एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, राम जी ने देखा कि नदी पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, तपस्या कर रहा है। उन्होंने पूछा, भैया यह आप कठोर तप क्यों कर रहे हो और आप कौन हो? उसने कहा, मुझे बैकुंठ जाना है सशरीर। उसने कहा कि मैं शूद्र जाति का हूं, और राम ने उसको मार दिया। क्या विश्वास करेंगे? क्या विश्वास करेंगे आप? राम सबरी को गले लगा सकते हैं, राम साधु गले लगा सकते हैं, राम केवल का उद्धार कर सकते हैं, और शंभू को मार देंगे। ये बात झूठ के नहीं, पर इस झूठ को एक बड़ा सा वर्ग इतना तेजी से फैला रहा है कि आपको सुन के हैरानी होगी। अभी पिछड़ा वर्ग में मध्य प्रदेश सरकार को शिकायत करी है, अभी 15 दिन पहले। सुना आपने मैं क्या बोल रहा हूं? जब आपका समाज आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको ये करना पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा। ऐसा ग्रंथ में कहीं कुछ है नहीं। अब मैं अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, ये एक समस्या बड़ी खड़ी हो गई है। काछी कुर्मी कहते हैं कि हम कौन है? उसके वंशज हैं। पाल कहते हैं कि हम होलकर हैं। राजपूत कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं। और यादव कहते हैं कृष्ण के वंशज हैं। हमने मान लिया, पर आप पिछड़े क्यों हैं भैया? ठीक बात है ना? यदि आप इन राजवंशों के घराने से आए हैं, तो पिछड़े क्यों हैं भैया? दोनों बातें क्यों? हमारे जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, जिन पर कल जूते का प्रहार किया गया, मैं खुश हूं, मुझे कोई रंज नहीं है। पता है, जब चीज हमें रिजर्वेशन, हम दलित हैं, बाकी बौद्ध हैं, हमें सचेत रहना पड़ेगा। अब मैं अगली बात करना चाहता हूं एक और, जब हम एक झूठ को 1000 बार दोहराते हैं, झूठ का सत्य बन जाता है। यहां पर आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, एक लंबा लेख लिखा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि जी जब जाते हैं राम जी के सामने, वो शपथ करते हैं कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, मैंने मेरे जीवन में झूठ नहीं बोला, कभी कोई ऐसा आचरण नहीं कि मुझे शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। लोग कहते क्या वो चोर थे, लुटेरे थे, डाका डालते थे। ये क्या है? जो वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी खुद उसमें कह रहे हैं कि मैंने मेरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई ऐसा काम नहीं कि मुझे पछताना पड़े। मैंने लेख जाओ, आप पढ़िएगा उसको, मैं उसको श्लोक भी लिखूंगी। फिर आप क्या करें उसको? वाल्मीकि चोर थे, लुटेरे थे, विश्वास करेंगे आप? ये झूठ है कि नहीं? झूठ है कि नहीं? वो किस जाति के मुद्दा नहीं, वो जाति के थे ही नहीं, वो उनको बना दिया गया। महर्षि वेदव्यास लोग क्या कहते हैं? धीमर के लड़के हैं वो। वशिष्ठ के पुत्र का नाम है महर्षि शक्ति, शक्ति के पुत्र का नाम महर्षि पाराशर, महर्षि पाराशर के बेटे का नाम है महर्षि वेदव्यास। भैया कौन हुए वेदव्यास? अरे बोलो तो सही, कौन हुए वेदव्यास? अगला कहते सत्यवती कौन थी? ये भी सुन लो आप। सत्यवती उसकी पुत्री नहीं थी, ये बात पता नहीं पता आपको? वो एक क्या बोलते उनको, अप्सरा की पुत्री थी। ये पता नहीं, पढ़ा ना पढ़ा? अरे पढ़ो भैया, हम पढ़ते नहीं है। हाँ, धीमरे को उसका लालन पालन जरूर होगा। अब मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी खराबी क्या है? हम कभी हमारे ग्रंथों को नहीं पढ़ते, और क्या पढ़ते हैं? मैं दोहरा क्षमा बोलना चाहता हूं। आज हमारे देश में कथाओं का अंबार आ गया, जहां देखो वहां कथाएं हो रही है, जहां देखो वहां कथाएं हो रही। कथाओं में क्या हो रहा? मैं क्षमा के साथ एक बात कहना चाहता हूं, मुझे आप क्षमा करेंगे। मैं आपको दरवाजे पे गया था, मैं उस गुस्सा के भाग आया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनका संपूर्ण जीवन आदर्शों का प्रतिमान है, वहां गाना क्या गाया गया था? पतली कमरिया राम जी की, उनके ऐसे बाल, उनके ऐसे गाल, हमें शर्म नहीं आती क्या? हम हमारे पिता के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? अब
अपनी माँ के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। ऐसे संतों ने नाश कर दिया, हमारे धर्म का नाश कर दिया। क्यों संत हैं ऐसे लोग? मैं बड़ी भ्रमतापूर्वक बोलना चाहता हूँ, यदि मैं कोई गलती करूँ, जूते मारी मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि हम हमारे पिता का अपमान नहीं सह सकते, हमारे पिता यंग रहे होंगे तो कुछ ऐसे काम किए भी होंगे, आपको सुन के खुशी होगी। भगवान श्री कृष्ण थे 11 वर्ष 8 महीने के जब गोकुल छोड़ दिया था। कितने थे? 11 वर्ष 8 महीने के। बच्चा कितना होता है? वो बातें कैसी कैसी। भगवान राम कितने थे? 15 वर्ष के। कितने? 15 वर्ष के। जब विवाह संपन्न हो गया, बातें कैसी कैसी। मैं प्रार्थना करता हूं चरणों में प्रणाम करते हुए, प्लीज प्लीज ऐसा ना करें। हम हमारे भगवान को उपहास क्यों कर देते हैं? हम लोग हम ऐसा क्यों कर देते हैं? मुझमें 100 कमियां पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। जो मेरे आराध्य भगवान राम है, वहां मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं नहीं कर सकता। अब